Hello friends, welcome to Maths Lover and today again we are going to discuss mathematics। और आज अपन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और इसमें अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर अपन इसमें सीखेंगे किस तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चंस को एक ट्रिक के साथ भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। सपोज दैट आपके पास कोई इंटीग्रेशन दिया गया है u v विद रिस्पेक्ट टू dx। ये जो u और b है वो फंक्शन है x में, ठीक है। और आपको इंटीग्रेशन करना है u v dx का। u इज द फंक्शन ऑफ x, u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो पहली बात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि सर इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन है और कौन सा सेकेंड फंक्शन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देयर इज अ वन रूल दैट इज आइलेट, ठीक है। और अपन स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से। तो आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो आई होता है वो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स। अगर आपको u और v में से कोई भी एक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखता है तो वो आपका कौन सा फंक्शन होगा? फर्स्ट फंक्शन होगा। l से जो आपका बनता है वो बनता है लॉगरिथमिक फंक्शन। जो भी लॉग वाले फंक्शंस हैं दैट विल बी l। ln आपका हो गया लॉग, ठीक है। ए से क्या होता है? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक फंक्शन, जितने भी अलजेब्रा वाले फंक्शंस होंगे दैट विल कम अंडर ए, ओके। जैसे x है आपका 2x है, x की पावर 4 है, ये सारे अलजेब्रिक फंक्शन होंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज आई हो गया, एल हो गया, ए हो गया, टी एंड ई। टी में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। इसमें साइन 2x भी हो सकता है, साइन 3x भी हो सकता है, साइन स्क्वायर x भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। साइन एक्स, कॉस एक्स। नाउ लास्ट नॉट लीस्ट दैट इज ई, एक्सपोनेंशियल। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में आपके आ जाएंगे e टू द पावर x और a टू द पावर x, ठीक है। तो आपको फंक्शंस देखनी है u और v में, और अगर आपको सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख जाएगा तो वो आपका फर्स्ट फंक्शन होगा। फिर अपन देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, क्या लॉगरिथमिक फंक्शन है, क्या वो अलजेब्रिक फंक्शन है, क्या वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, क्या वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आइलेट रूल वी विल फाइंड आउट which one is first function and which one is second function. That is very easy. All right, so भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ में आपको पता चल गया है कि सर मेरे पास में जो u है वो फर्स्ट फंक्शन है और जो v है वो मेरा सेकेंड फंक्शन है। किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे? इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन, जैसा भी फर्स्ट फंक्शन आपको दिया जाता है सेम आपको फर्स्ट फंक्शन जैसे का तैसा लिख लेना है। सेम फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, into integration of second function minus integration, my dear, फर्स्ट फंक्शन का करना है आपको डिफरेंशिएशन। फर्स्ट फंक्शन का क्या करना है? डिफरेंशिएशन। सो d ओवर dx ऑफ u, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्लियर? रूल का इंटीग्रेशन मतलब ये वाला जो इंटीग्रेशन था उसका इंटीग्रेशन, ये आपका है इंटीग्रेशन बाय
पार्ट्स किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, तो मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ और उसको हम सॉल्व करते हैं। गिर जाने का सो गिरे हुए को उठा लेते हैं भाई, अब मत गिरना। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स दिखने में कैसा लग रहा है? प्यारा, अच्छा, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर लग रहा है, तो इसमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कौन सा है फर्स्ट फंक्शन और कौन सा है सेकेंड फंक्शन। विद द हेल्प ऑफ आइलेट रूल, क्या कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? नहीं है। क्या कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है? नहीं है। क्या कोई अलजेब्रिक फंक्शन है? हाँ है। कौन सा है? एक्स स्क्वायर। सो दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। ठीक है भाई, अभी इंटीग्रेशन का जो रूल सिखाया था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन जैसे का तैसा, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का, बोलो यार, इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स और ये हुआ आपका डीएक्स। क्लियर है? होपफुली क्लियर होगा सभी को। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन, हाँ 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 याद करो याद करो, माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। सर बहुत इजी है, एक्स टू द पावर एन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं आप तो कितना होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। मतलब जो भी उसकी खोपड़ी पे लिखा हुआ है उसको पहले लिख और जो भी उसकी खोपड़ी पे था उसमें से माइनस वन करना है, तो कितना हो जाएगा, टू एक्स। ठीक है भाई, और साइन एक्स का तो इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था, माइनस ऑफ कॉस एक्स dx. Hopefully up to here it's very clear for you. Alright, so now in next step, minus of x square cos x, ये माइनस क्या अपन बाहर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। प्लस और एक टू भी मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पर बचा आपका x cos x dx। ठीक है भाई, नाउ ये अगेन जो आपका इंटीग्रेशन दिख रहा होगा, दिस इज अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसमें आपको फिर से क्या एज्यूम करना है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन विद द हेल्प ऑफ आइलेट। तो मैं ऊपर की दो लाइन इरेज करता हूँ, इसको भी इरेज करता हूँ। I equals to माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस टू। ठीक, अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। कॉस एक्स का माय डियर जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज साइन एक्स, सो साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी वन, एंड जो cos x है आपका, cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा सर, dx। नाउ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर cos x प्लस टू एक्स sin x माइनस टू। नाउ ये जो sin x है, sin x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा, माइनस ऑफ cos x, माइनस ऑफ cos x। एक ऑलरेडी माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, टू cos x प्लस वन कांस्टेंट टर्म।
दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। ये बच्चा कौन सा मेथड है? कन्वेंशनल मेथड है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है तो अगर आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दिखती है, किस तरीके की, कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो है, लेकिन किस तरीके से लिखा हुआ है? h टू द पावर n, और ये जो साथ में फंक्शन है या तो ट्रिग्नोमेट्रिक है या फिर एक्सपोनेंशियल है, ठीक है मेरे भाई। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में अपन क्या करेंगे, देखते हैं, ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक प्रॉब्लम क्या था? i इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, क्लियर है। तो इसमें सेम फंडा है कि अपन को फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, विद द हेल्प ऑफ फाइलेट। तो इसमें सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, तो आपका जो एक्स स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और जो आपका साइन एक्स है वो आपका हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। नाउ सर ट्रिक क्या है वो तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे ट्रिक। ट्रिक क्या है कि आपको करना क्या है, डिफरेंशिएशन, और आपको करना क्या है, इंटीग्रेशन। सर किसका डिफरेंशिएशन और किसका इंटीग्रेशन? बच्चे डिफरेंशिएशन करना है आपको फर्स्ट फंक्शन का। किसका करना है? फर्स्ट फंक्शन का। और कब तक करना है? जब तक वो जीरो ना हो जाए। और ये वाली जो ट्रिक है, ये वाली ट्रिक है कब अप्लाई होगी? जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो किसी फंक्शन का और कुछ स्टेप्स के बाद, 2 3 4 स्टेप्स के बाद अगर उसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाए तभी ये ट्रिक अप्लाई होगी। ठीक है। तो सर डिफरेंशिएशन तो मुझे एक्स स्क्वायर का करना है और इंटीग्रेशन साइन एक्स का करना है। ठीक है सर, अब क्या करूँ? तो भैया डिफरेंशिएशन करो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विल बी 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया ना, 0 ना। जितनी स्टेप तक डिफरेंशिएशन किया है उतनी ही स्टेप तक आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ साइन एक्स, एंड माइनस ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है आपको, दूसरे कलर का पेन आपको नहीं लेना है, मैंने लिया है। क्यों? क्योंकि मेरे को डिफरेंशिएशन में साइन चेंज करने हैं, प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। और नाउ सी यहाँ पर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, और इधर भी आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। सर जीरो के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, रीजन जीरो के साथ में मल्टीप्लाई करने पे आंसर इज 0। तो बच्चे जो आंसर आने वाला होगा, जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 1 कांस्टेंट टर्म। माय डियर यार, मैंने जो कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व किया था, ये देखो मैंने आंसर इसीलिए लिखा हुआ हो, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस कांस्टेंट टर्म। मीन्स जो अपन ने कन्वेंशनल से सॉल्व किया था और जो अपन ने ट्रिक से सॉल्व किया है सेम आंसर आ रहा है, लेकिन ये अपन विद इन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए अपन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा और थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लगेगी। ठीक है मेरे भाई। तो जब भी आपको इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिखता है तो अपन क्या अप्लाई करेंगे, DI, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं और प्रॉब्लम लेता हूँ। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ, i इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 e टू द पावर x, ठीक है, dx। विद द हेल्प ऑफ फाइलेट रूल अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस इज अवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज अवर सेकेंड फंक्शन। क्लियर है? ठीक है मेरे भाई। अभी क्या करना है आपको, d और i, किसका डिफरेंशिएशन और किसका इंटीग्रेशन। सर डिफरेंशिएशन करना है x टू द पावर 4 का और इंटीग्रेशन करना है e टू द पावर x का। सर x टू द पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 4x टू द पावर 3, 4 3 जा 12, 12x टू द पावर 2, 12 2 जा 24, x
एंड 24। ना ई टू दी पावर एक्स का सर इंटीग्रेशन तो हमेशा ई टू दी पावर एक्स ही आएगा, और ये जो डिफरेंशिएशन करना था कब तक करना था, जब तक जीरो ना आ जाए। नाउ वी विल चेंज द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। नाउ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, just cross multiply, माय डियर जो अपन का आंसर आएगा बहुत सुंदर, बहुत प्यारा और बहुत कम टाइम में आ रहा है। कितना आ रहा है, x टू द पावर 4 e टू द पावर x माइनस 4x टू द पावर 3 e टू द पावर x प्लस 12x स्क्वायर e टू द पावर x माइनस 24x e टू द पावर x plus 24 e to the power x plus 1 constant term. This is our final answer. I hope इस टाइप की प्रॉब्लम आप बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेशन में अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ln x dx, सर किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करें मुझे नहीं पता। अगर डिफरेंशिएशन होता मैं कर देता है ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, बट सर इंटीग्रेशन कैसे करें, सोचो। बाई पार्ट्स लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इसमें तो एक ही फंक्शन है ln x, क्या मैं सेकेंड फंक्शन नहीं ले सकता हूं? सेकेंड फंक्शन के लिए बच्चे इस पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं 1 से। इस फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है सर? अगर अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी टर्म है, जो भी इक्वेशन है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट होने वाला है, सेम रहने वाली है। तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर लिया विद द हेल्प ऑफ आइलेट, विद द हेल्प ऑफ आइलेट। दिस इज नाउ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। सर क्या ट्रिक लगा दें? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते भैया जी? डिफरेंशिएशन इसका जीरो नहीं आएगा, डिफरेंशिएशन इसका जीरो नहीं आएगा। तो कन्वेंशनल मेथड लगाते हैं, लॉन्ग मेथड अपन यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन into integration of second function x minus whole integration फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x। तो बच्चे यहां से हो जाएगा x ln x माइनस 1 dx। नाउ x ln x minus x plus constant. This is our answer. Hopefully it's clear for you. Now integration by parts को जो अपन ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं वो क्लियर है, कन्वेंशनल मेथड से किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी क्लियर है। पर मोर प्रॉब्लम अगर अपन के पास में है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx। ठीक है, साइन इनवर्स x dx। तो अगेन बच्चे इसका मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता, डिफरेंशिएशन पता है, तो अगेन 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई लेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये फर्स्ट हो गया और ये अपन का अलजेब्रिक फंक्शन सेकंड हो गया विद द हेल्प ऑफ आई लेट। ठीक है भाई, तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x माइनस होल इंटीग्रेशन, पहले का डिफरेंशिएशन कितना डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है भाई, और सेकेंड का बोलो यार, इंटीग्रेशन
नाउ बहुत ही आसान है ये सॉल्व करना। कैसे पता है कैसे? अभी यूज होने वाला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सर? अगर मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम किया तो माइनस 2x dx कितना हो जाएगा? dt हो जाएगा। और यहाँ से आपका x dx आपका dt अपॉन 2 हो जाएगा। माइनस एक्स dx dt अपॉन 2 हो जाएगा। तो इसको अपन I1 ले लेते हैं और इसको I2 ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं I2 को। इस तरीके से I2 वाला सॉल्व करेंगे। देखो माइनस रखते हैं इसको अपन। सो x ds की जगह अपन का आ जाएगा माइनस ऑफ dt अपॉन 2। ठीक है भाई, ये जो x dx है वो आपका कितना हो गया? माइनस dt अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपन ने कितना लिया था? t। सो इट इज अंडर रूट t। अच्छा ये तो बाहर आ जाएगा आपका I2 आपका माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt। और ये जो रूट t है अपॉन में ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? t टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर माइनस 1/2 मतलब अगर आपको इंटीग्रेशन करना है x टू द पावर n का dx तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? x टू द पावर n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है भाई, तो ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 टी टू द पावर माइनस 1/2। इसमें अगर अपन 1 को ऐड करेंगे माइनस 1/2 प्लस 1 कितना बचेगा? टी टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा? n प्लस 1 सेम मतलब 1/2। होपफुली इट्स क्लियर फॉर यू। नाउ इट इज माइनस 1/2 माइनस 1/2 टी टू द पावर 1/2 को अपन लिख सकते हैं कितना? रूट टी। ठीक है भाई, और ये जो 1/2 है 2 ऊपर चला जाएगा, इसे कैंसिल आउट। तो ये आपका आएगा माइनस ऑफ अंडर रूट टी। टी कितना था? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होपफुली इट्स क्लियर फॉर यू। नाउ I2 पता है, I1 पता है, तो अपन कंप्लीट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। किस तरीके से? I इक्वल्स टू I1 कितना था अपन के पास? x साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x माइनस, और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो गया? प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कांस्टेंट टर्म। इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। पूछ लेता है, बोर्ड में पूछ लेता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा। कि कुछ नहीं करना है आपको, 1 से मल्टीप्लाई करना है, देन ये कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू।